नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और हर घर से जुड़ा जो विषय है उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर घर में होती है ग्रह कलह, उससे मुक्ति कैसे हो, इसके क्या उपाय हैं। कहते हैं कि जिस घर में क्लेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर में सुख शांति और प्रेम ही व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्थिक तनाव और ग्रह नक्षत्रों की दशा और वास्तु दोषों के कारण कई घरों में कलह क्लेश व्याप्त हो जाता है। पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई बहनों में विवाद या परिवार के सदस्यों से मतभेद, ये सभी ग्रह क्लेश के रूप हैं जो न केवल मानसिक शांति छीनते हैं बल्कि स्वास्थ्य, धन और सफलता पर भी बुरा असर डालते हैं। तो दोस्तों, आज यही हम चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में ग्रह कलह के निवारण के क्या उपाय हैं, हम कैसे उसको फायदा उठा सकते हैं उससे। ये उपाय ग्रहों की शांति, देव उपासना और घर की ऊर्जा को कैसे संतुलित करते हैं और उसी पर वो आधारित हैं। तो आपको मैं ऐसे ही सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें कि अपनाकर आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अपने उपयोग की लग रही है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे भी मैं ऐसे ज्योतिष उपाय के जो वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बड़ी ऊर्जा देता है और इस कार्य को जारी रखने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ग्रह कलह से बचने का एक सबसे सही उपाय है कि सोने की सही दिशा का निर्णय करें आप। ग्रह कलह में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला और सरल उपाय है कि सोने की दिशा आप वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की दिशा घर की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करती है। यदि आप दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है और कलह का वातावरण बन जाता है। ग्रह कलह से मुक्ति के लिए आप रात को सोते समय पूर्व दिशा में सिर रखकर सोएं। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है जो सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और शांति प्रदान करती है। इससे तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और घर में प्रेम का वातावरण भी बना रहता है। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों एक ही दिशा में सिर रखकर सोएं। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। दोस्तों, दूसरा है कि आप हनुमान जी की उपासना करें। सभी संकटों से ये रक्षा करती है। हनुमान जी संकट मोचन है और ग्रह कलह निवारण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी उपासना से हम सुख और शांति पा सकते हैं, क्लेश मिटा सकते हैं। तो नियमित आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करें और सामूहिक रूप से करें, घर के सभी लोग मिलके, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। महिलाओं के लिए एक खास उपाय मैं आपको उपाय बताता हूँ। भोजपत्र पर लाल चंदन की स्याही से पति का नाम लिखें और हम अनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करते हुए इसे घर के किसी पवित्र कोने में रख दें। इसके अलावा लगातार 11 मंगलवार हनुमान मंदिर में चोला और सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा से न केवल ग्रह कलह दूर होगी बल्कि परिवार में एकता, प्रेम, सुख और समृद्धि भी बढ़ती रहेगी। मंगल ग्रह से जुड़े दोष भी शांत हो जाएंगे। कलह का जो मुख्य कारण है वो मंगल ग्रह के दोष ही होते हैं। तीसरा, आप कर लें शिव जलाभिषेक। वैवाहिक सुख के लिए रामबाण उपाय है। भगवान शिव परिवार के रक्षक माने जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा का जो मेन सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो शिव उपासना है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, संभवाय
च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च का 108 बार जाप करें। यह मंत्र पारिवारिक शांति और वैवाहिक सुख प्रदान करता है। यदि घर में कलह ज़्यादा हो तो सोमवार को रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। शिव की कृपा से मन आपका शांत होगा और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणेश जी की उपासना एक जो है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। वो परिवार की रक्षा करते हैं। तो श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और परिवार के देवता भी माने जाते हैं। तो घर के झगड़े में इनके भी बहुत अच्छा उपाय रोल होता है, बहुत फायदेमंद होता है। यदि पति पत्नी पिता पुत्र इन सब में विवाद आपस में हो तो प्रतिदिन गणेश जी को मोदक का लड्डू चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं और गणेश अर्थवशीष का पाठ करें। अच्छा, घर में आप अगर चांदी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे तो वास्तु के अनुसार चांदी के गणेश प्रतिमा उत्तर पूर्व दिशा में रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम और बढ़ता जाता है। घर के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी सभी विघ्न दूर करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। और एक उपाय और बताता हूं कि आप चींटियों को भोजन डालें। गृह शांति के लिए एक बहुत ही कार्यकारी, सरल और प्रभावी टोटका है, उपाय है। चींटियों को भोजन करवाइए। चींटियों के बिल के आसपास आटा और शक्कर मिलाकर आप इसे डालिए। लगातार 40 दिन तक बिना लगा करे अगर डालेंगे, ये उपाय करेंगे तो छोटे छोटे जीवों की सेवा से आपको बहुत पुण्य अर्जन होगा और ग्रह कलह से मुक्ति होगी और समृद्धि भी बढ़ती है उससे। ज्योतिष में इस शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला माना गया है, जो प्रेम और सुख का कारक है। मित्रों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो और आप अपने परिवार में शांति भी चाहते हो तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो कर लें। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद करता है। और 2-4 अन्य उपाय भी मैं आपको बताता हूं। कुमकुम, सिंदूर और हल्दी, इनका कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं ग्रह शांति में। आप क्या करो कि गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर मंदिर में देव मूर्ति के सामने चढ़ाओ। इससे रिश्तों में तनाव जो होगा वो दूर हो जाएगा। शुक्रवार को छोटी कन्या को मीठी वस्तु खिलाओ। बड़ा सरल उपाय है, ये भी कर सकते हो। तकिए में सिंदूर और कपूर, पति पत्नी दोनों अपने तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया और कपूर रख लें, भीमसेनी कपूर रख लें। सुबह सूर्योदय से पहले सिंदूर को बाहर फेंक दें और कपूर को जला दें। इससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से खत्म हो जाएगी, वैवाहिक कलह कम हो जाएगा। अब हल्दी के गांठ का क्या करें। नवविवाहिता बहू ससुराल में सुख के लिए 5 हल्दी की गांठ, पीतल का कपड़ा और गुड़ ससुराल की दिशा में फेंक दें। इससे सास बहू में प्रेम बढ़ेगा। ये सभी उपाय वास्तु और ज्योतिष का मिश्रण है, जो घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेंगे, सकारात्मक लाएंगे। सकारात्मकता बढ़ेगी तो ग्रह कलेश अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, वास्तु के अनुसार घर में चांदी की गणेश प्रतिमा बहुत फायदेमंद होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर वस्तु की एक ऊर्जा होती है। घर में चांदी के गणेश की प्रतिमा से परिवार की एकता बनी रहती है। इसे पूजा स्थान में रखो, रोज पूजा करो, आरती करो। इससे न केवल झगड़े रुकते हैं बल्कि धन और सुख की प्राप्ति भी होगी। छोटे छोटे मगर सरल उपाय हैं ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग लोग, इनको सब याद रहते थे पहले ही। नियमित और श्रद्धा से अगर आप ये करोगे तो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा असर दिखेगा। ग्रहों की शांति होगी, घर की ऊर्जा संतुलित होगी। यदि आपको या आपके परिवार को ग्रह कलह, वैवाहिक समस्या, संतान सुख, नौकरी या अन्य कोई ज्योतिषीय परेशानी हो रही हो तो कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अपना जन्म विवरण और अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं आपकी कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। बहुत ही न्यूनतम फीस है मेरी। आपकी कुंडली का उसमें मैं गहन विश्लेषण कर लूँगा, सटीक उपाय बता दूंगा, मार्गदर्शन दे दूंगा। मात्र 251 रुपये में
कर दूंगा ये सब। यह सेवा जन कल्याण के लिए है, ताकि हर व्यक्ति को सस्ती और सही ज्योतिषी सहायता और मार्गदर्शन मिल सके। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरह की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ।